भाग 1। गांव और रानी का परिचय। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सुरजनपुर। यह गांव हरा भरा था। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार, एक दूसरे की मदद करने वाले थे। लेकिन इस गांव की एक समस्या थी। यहाँ की रानी रूपवती। रूपवती सिर्फ नाम से नहीं, सच में बहुत सुंदर थी। उसका चेहरा चांद जैसा चमकता था। आंखें बड़ी बड़ी और तेज थीं। लेकिन सुंदरता के साथ साथ उसमें घमंड भी भरा था। वह सोचती थी कि उसकी सुंदरता और शानो शौकत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। रानी महल में रहती थी। चारों तरफ पहरेदार, नौकर चाकर और सोने चांदी के गहनों से सजी रहती। गांव वाले जब भी उससे मिलने जाते तो वह उन्हें नीचा दिखाती। अगर कोई गरीब किसान उसके सामने आता तो कहती, तुम्हारे मैले कपड़े देखकर ही मेरा दिन खराब हो गया। अगर कोई औरत महल में कोई काम करने आती तो रानी कहती, तुम जैसी गंवार औरतें मेरे सामने क्यों आती हैं। धीरे धीरे उसका यह घमंड गांव वालों को चुभने लगा। सबके मन में दुख था, लेकिन कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। भाग 2। गांव के साधु की भविष्यवाणी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह महल के सामने आकर बोला, महारानी, दान करो, भिक्षा दो, गरीबों की मदद करो। सुंदरता और शानो शौकत सब नश्वर है। घमंड मत करो, वरना पतन निश्चित है। रानी साधु की बात सुनकर हंस पड़ी। अरे बाबा, तुम जैसे फकीर मुझे उपदेश देने आए हो, मेरी सुंदरता और दौलत। भाग 3। गांव में आयु आपदा। कुछ ही दिनों बाद सुरजनपुर गांव पर एक बड़ी आपदा आ गई। पहले खेतों में अचानक कीड़े लग गए। धान और गेहूं की फसल सूखने लगी। किसान परेशान हो उठे। फिर तेज आंधी और बारिश ने घरों को नुकसान पहुंचाया। गांव वाले रानी के पास मदद मांगने गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महारानी, हमारे पास खाने को अन्न नहीं है। आप महल के भंडार से कुछ अनाज दान कर दीजिए। रानी ने तिरस्कार भरी नजर से देखा और बोली, क्या मैं अपने सोने चांदी के खजाने और अनाज तुम जैसे गरीबों को बांट दूं? मेहनत करो, मुझे क्यों परेशान करते हो? ये महल तुम्हारे लिए नहीं बना है। गांव वाले दुखी होकर लौट गए। उनके दिल में रानी के प्रति गुस्सा और दर्द और भी गहरा हो गया। भाग 5। रानी का और बढ़ता घमंड। दिन बीतते गए, आपदा से लोगों और गरीब होते गए, लेकिन रानी का घमंड और बढ़ने लगा। वह रोज नए नए गहनों से सजती, दर्पण के सामने खड़ी होकर कहती, मैं सबसे सुंदर हूँ, सबसे शक्तिशाली हूँ। इस गांव में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। महल की दासियां मन ही मन सोचती, रानी बाहर की दुनिया नहीं देखती। सुंदरता क्षणिक होती है, पर घमंड उसे अंधा कर रहा है। गांव में आई नई लड़की। इसी बीच गांव में एक अनजान लड़की आई। उसका नाम था सीमा। साधारण कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास और विनम्रता थी। वह अनाथ थी, पर पढ़ी लिखी और समझदार थी। गांव वालों ने उसे अपनाया। बच्चों को पढ़ाने लगी, औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी। धीरे धीरे लोग सीमा का सम्मान करने लगे। रानी को यह अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, यह साधारण लड़की मेरे गांव में सम्मान कैसे पा रही है? लोग इसे मेरी बराबरी में क्यों देखने लगे? रानी ने सीमा को बुलाकर कहा, सुनो लड़की, यह गांव मेरा है, लोग मेरे अधीन हैं। तुम यहां अपनी अक्ल मत दिखाओ। सीमा शांत स्वर में बोली, महारानी, मैं यहां किसी से मुकाबला करने नहीं आई। मैं बस लोगों की मदद करना चाहती हूं। रानी गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने सीमा को महल से बाहर निकाल दिया। भाग 6। रानी और उसकी चुनौती। गांव में सीमा का सम्मान लगातार बढ़ रहा था। बच्चे उसे दीदी कहकर बुलाते, औरतें उससे सलाह लेती और पुरुष भी उसके ज्ञान की सराहना करते। रानी को यह सहन नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर ये लड़की आगे बढ़ी तो लोग मुझे भूल जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। एक दिन उसने दरबार में घोषणा कर दी, सीमा को साबित करना होगा कि वह मुझसे ज्यादा योग्य नहीं है। मैं उसे 3 कठिन चुनौतियां दूंगी। अगर वह हार गई तो उसे गांव छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। गांव वाले डर गए, लेकिन सीमा ने शांत स्वर में कहा, महारानी, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं चुनौतियां स्वीकार करती हूँ। भाग 7। पहली चुनौती, ज्ञान की परीक्षा। रानी ने पहली चुनौती रखी, कल दरबार में तुमसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर तुम उत्तर ना दे पाई तो हार माननी होगी। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। रानी ने सीमा से सवाल पूछे, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सुख और दुख में इंसान को कैसा रहना चाहिए? राजा या रानी की असली पहचान क्या है? सीमा ने शांत स्वर में उत्तर दिए, सबसे बड़ी ताकत सत्य और प्रेम है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर धैर्य रखने वाला ही महान कहलाता है।
और राजा रानी की असली पहचान उनकी प्रजा सेवा है, न कि सोने चांदी का ताज। सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। रानी का चेहरा उतर गया। भाग 8 दूसरी चुनौती, धन की परीक्षा। रानी ने हार मानने की बजाय दूसरी चुनौती रख दी। मेरे पास अपार सोना चांदी है, तुम अगर गांव वालों को खुश कर सकती हो तो अपने ज्ञान से करो। देखो क्या सिर्फ दान से सम्मान मिलता है या धन से। सीमा मुस्कुराई। उसने गांव वालों से मिलकर सिलाई, खेती और शिक्षा का काम शुरू करवाया। कुछ ही हफ्तों में लोग अपना रोजगार कमाने लगे। उनके चेहरों पर खुशी लौट आई। गांव वालों ने कहा, महारानी, आपके खजाने से हमें केवल एक बार खाना मिल सकता है, लेकिन सीमा दीदी ने हमें जीना सिखा दिया। आपके खजाने से हमें केवल एक बार खाना मिल सकता है, लेकिन सीमा दीदी ने हमें जीना सिखा दिया। यह सुनकर रानी और भी जलने लगी। भाग 9 तीसरी चुनौती, सुंदरता की परीक्षा। अब रानी ने गुस्से में कहा, आखिरी चुनौती सुंदरता की है। मैं सबसे सुंदर हूं। कल मेले में लोग फैसला करेंगे कि सबसे सुंदर कौन है, मैं या यह साधारण लड़की। अगले दिन गांव का मेला लगा। रानी सोने चांदी के गहनों से लदी आई। सीमा साधारण सफेद कपड़ों में थी। जब गांव वालों से पूछा गया तो सबने कहा, रानी बाहरी रूप से सुंदर है, लेकिन सीमा का दिल सबसे सुंदर है। असली सुंदरता वही है जो दूसरों के काम आए। यह सुनकर रानी का घमंड चकनाचूर हो गया। भाग 10वां, रानी का पतन। रानी गुस्से में चिल्लाने लगी, तुम सब गद्दार हो। तुम मुझे छोड़कर इस गंवार लड़की को क्यों सराह रहे हो? उसी समय वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने कहा, महारानी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। घमंड हमेशा पतन लाता है। आज तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़ चुके हैं। रानी जमीन पर गिर पड़ी। उसके आंसू निकल आए। वह बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने सचमुच अहंकार में आकर सबको दुख दिया। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अब लोग सीमा को अपना सच्चा मार्गदर्शक मानने लगे। भाग 12 रानी का पश्चाताप। रानी अब अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। गहनों से सजा हुआ चेहरा अब उसे फीका लग रहा था। उसने सोचा, क्या सचमुच मेरी सुंदरता ही सब कुछ थी? अगर लोग मुझे प्यार ही ना करें तो इस ताज और गहनों का क्या मतलब? उसकी आंखों में साधु की बातें गूंज रही थीं। सुंदरता और दौलत नश्वर है, असली पहचान सेवा है। भाग 12 सीमा का करुणा भाव। सीमा को जब पता चला कि रानी रो रही है तो वह महल पहुंची। उसने धीरे से कहा, महारानी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? मैं तो आपकी दुश्मन नहीं हूं। मैं तो बस गांव वालों की मदद करना चाहती हूं। रानी ने सीमा का हाथ पकड़ लिया और बोली, सीमा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने घमंड में सबको अपमानित किया। क्या तुम मुझे माफ करोगी? सीमा मुस्कराई और बोली, महारानी, जो अपनी गलती मान ले वह सबसे बड़ा है। मैं आपको माफ करती हूं। वह सबसे बड़ा है, मैं आपको माफ करती हूं। भाग 9 शिक्षा और सीख। गांव वाले अक्सर बच्चों को कहानी सुनाते। हमारी रानी पहले घमंडी थी। उसे लगता था कि सुंदरता और सोना ही सब कुछ है, पर जब उसने घमंड छोड़ा तभी उसे असली प्यार मिला। बच्चे पूछते, तो सबसे बड़ा गुण क्या है? बड़े जवाब देते, नम्रता, करुणा और सेवा। भाग 20 कहानी का अंत और शिक्षा। रानी रूपवती और सीमा ने मिलकर सुरजनपुर को इतना महान बनाया कि आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद करती रही। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुंदरता, धन और पद क्षणिक है। असली महानता विनम्रता और सेवा में है। घमंड हमेशा पतन लाता है और नम्रता उन्नति।